अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। क़ुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबग़ूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। यकीनन वो मकान जो सबसे पहले लोगों के लिए मुक़र्रर किया गया वो मकान है जो मक्का में है, जिसकी हालत ये है कि वो बरकत वाला है और जहान भर के दुनिया भर के लोगों का रहनुमा है। उसमें खुली निशानियां हैं, मिन जुमला उनके एक मकाम इब्राहीम है और जो शख्स उसमें दाखिल हो जावे वो अमन वाला हो जाता है। और अल्लाह के वास्ते लोगों के ज़िम्मे उस मकान का हज करना है, यानी उस शख्स के ज़िम्मे जो कि ताकत रखे वहाँ तक के जाने की, और जो शख्स मुनकिर हो तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज़ है। आप फरमा दीजिए कि ऐ अहले किताब, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह ताला के अहकाम का, हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों की इत्तला रखते हैं। आप फरमा दीजिए कि ऐ अहले किताब, क्यों हटाते हो अल्लाह ताला की राह से ऐसे शख्स को जो ईमान ला चुका, इस तौर पर कि कजी ढूंढते हो उस राह के लिए, हालांकि तुम खुद भी इत्तला रखते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। ऐ ईमान वालों, अगर तुम कहना मानोगे किसी फ़िरक़े का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है, तो वो लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाए पीछे काफिर बना देंगे। और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो हालांकि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला को मज़बूत पकड़ता है तो ज़रूर हिदायत की रास्ते की तरफ, ज़रूर सिराते मुस्तकीम की तरफ रास्ता पा जाता है। यह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 से लेकर आयत नंबर 101 तक आप हजरात के सामने पढ़ी गई। इसमें पहली आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि इस दुनिया का जो सबसे पहला मकान है, सबसे पहला जो घर है वो खाने काबा है। इन्ना अव्वल बैतिन
वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इस दुनिया का सबसे पहला मकान, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, वो है जो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है, यानी खाने काबा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह के हुक्म से तामीर किया। चुनांचे अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में के अंदर दलाइलुन नबुव्वह में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दुनिया में आ गए तो हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा और इनको हुक्म दिया कि मेरे घर को तामीर करें। और जिब्रील अमीन ने निशानदेही की कि खाने काबा कहाँ पर है, कहाँ पर तामीर करना है। ये जो खाने काबा है ये पूरे दुनिया का वस्त है, पूरे दुनिया का सेंटर है, द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का मरकज़ी हिस्सा है। इसी के बिल्कुल सीध में, बिल्कुल ठीक ऊपर चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है। वो आसमान का सेंटर, ये दुनिया का सेंटर। वहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं दिन और रात, और यहाँ इंसान तवाफ़ करते हैं दिन और रात। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे घर को तामीर करो। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उसकी तामीर फरमाई। फिर उसके बाद तूफ़ान नूह आया। तूफ़ान नूह की वजह से सारा मामला तहस नहस हो गया, खाने काबा की भी मुनहदिम हो गया। तो दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। तो तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो फरमाई है वो तामीर नौ नहीं है, बल्कि वो पहली तामीर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी उसकी जो बुनियादें थीं उस बुनियाद के ऊपर इसको फिर से तामीर फरमाया। चुनांचे कुरान करीम में जो आयात हैं उनसे भी इस तरह के इशारे मिलते हैं। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। ऐ नबी उस वक्त को याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादों को ऊंची कर रहे थे। क्या मतलब? बुनियाद पहले से पड़ चुकी थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद डाली थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर नौ फरमाई, फिर से उसको बनाया। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक वो रहा। फिर उसके बाद वो मुनहदिम हो गया, ज़माने की नज़र हो गया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कबीला बनु जुरहुम की एक जमाअत ने फिर उसको तामीर किया। कबीला बनु जुरहुम की एक जमाअत ने उसको फिर से तामीर किया। ये वो कबीला है जिस कबीले की ख़ातून हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनी है कि जब हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर वादी गैर ज़ीज़रा के अंदर थीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उनको छोड़ा। और फिर जब पानी ख़त्म हो गया तो कभी सफ़ा का चक्कर लगाती हैं तो कभी मरवा के ऊपर जाती हैं। मालूम है कि वहाँ कोई ना आदम है ना आदम ज़ाद है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन माँ के पास अपने बच्चे की जो ममता होती है, जो उसके पास प्यार और मोहब्बत होता है, वो उसको जोश मारता है, वो उसको आमादा करता है कि वो कभी सफ़ा पर चढ़ती थी, कभी मरवा के ऊपर जाती थी। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और उन्होंने वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से चश्मा को जारी किया है। और फिर चश्मा आब ज़मज़म से मशहूर हुआ। और फिर वो कबीला बनु जुरहुम वहाँ से गुज़र रहा था, देखा कि परिंदे वहाँ पर चहचहा रहे हैं, मंडला रहे हैं। ये पानी की अलामत है, चूँकि पानी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वो संगलाख ज़मीन है। तो वो लोग आए और उन्होंने अपने खेमे लगा लिए, और इस तरह पूरा कबीला आबाद हो गया। फिर उसके सरदार की बेटी से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। तो ये कबीला बनु जुरहुम है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब खाने काबा मुनहदिम हो गया तो इसकी एक जमाअत ने क्या किया? इसकी तामीर किया।
फिर उसके बाद एक ज़माने तक रहा, फिर उसके बाद फिर उसके अंदर इन्हदाम हो गया, टूट फूट गया। फिर कौम अमालिका ने इसकी तामीर की। ये बहुत मजबूत कौम गुज़री है, कौम अमालिका। बहुत हट्टे कट्टे, बहुत ताकत वाले, बहुत बॉडी बिल्डर थे ये लोग, बहुत ऊंचे कद वाले थे। इन्होंने खाने काबा की फिर से तामीर की है। फिर उसके बाद खाने काबा मुनहदिम हो गया। फिर कुरैश ने, कबीला कुरैश ने उसकी तामीर की है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढो ढो करके लाते थे और खाने काबा की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। और फिर हजर अस्वद कि जब रखने की बारी आई तो फिर लोगों के अंदर झगड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़लमंदाना मशवरे से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से सुलह भी हुई और खाने काबा के अंदर हजर अस्वद को भी रख दिया गया। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर खाने काबा वो कुरैश ने जो तामीर किया था फिर वो मुनहदिम हो गया। फिर उसके बाद हज्जाज इब्ने यूसुफ़ ने तामीर करवाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब कुरैश ने तामीर किया था तो उसमें 3 तब्दीलियाँ कर दी गईं खाने काबा के अंदर। 3 तब्दीलियाँ। पहली तब्दीली तो ये की गई कि हतीम का जो हिस्सा है उसको खाने काबा से अलग कर दिया गया। आपने देखा होगा कि खाने काबा का वो दरवाज़ा जिसके सामने मकाम इब्राहीम है, जब आप उससे इस तरफ को जाएंगे तो एक गोल सा ऐसा निशान बना नज़र आएगा। देखा है? वो हतीम कहलाता है। उसको इसलिए घेर दिया गया ताकि ये लोगों के इल्म में रहे कि ये खाने काबा का हिस्सा है। पहले खाने काबा वहाँ तक था, लेकिन चूँकि उस वक्त पैसा इतना नहीं था, इस वजह से उतने हिस्से को खाने काबा से अलहदा कर दिया गया। एक तो ये। दूसरी तब्दीली ये हुई कि पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो खाने काबा बनाया था तो उसमें 2 दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा तो दाखिले के लिए था और एक दरवाज़ा पीछे की जानिब से बाहर जाने के लिए था। लेकिन कुरैश मक्का ने जो तामीर किया उसमें पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तब्दीली, दूसरी तब्दीली हुई। तीसरी तब्दीली ये हुई कि पहले खाने काबा का जो दरवाज़ा था वो निचली सतह पर था। हर कसो नाकस उसमें जा सकता था, हर आदमी जा सकता था। लेकिन कुरैश ने जो तामीर किए तो दरवाज़ा बहुत ऊंचा कर दिया, दरवाज़े को बहुत ऊंचा कर दिया। क्यों? ताकि कोई हमारी इजाज़त के बग़ैर ना जाए, चूँकि हम सरदार हैं और सरदारों की एक हैसियत हुआ करती है। अब अगर किसी को जाना है तो मेरी पहले परमिशन लें फिर जाएं, उसको ऊंचा कर दिया। ये 3 तब्दीलियाँ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि खाने काबा को उसकी पिछली तामीर की तरफ दोबारा मैं वापस ले आऊँ और ये तीनों तब्दीलियाँ जो इसके अंदर की गई इसको ख़त्म कर दूँ। हतीम को खाने काबा में दाखिल कर दूँ, दरवाज़ा नीचे कर दूँ और एक दरवाज़ा जो था वो दरवाज़ा भी स्टार्ट कर दूँ। ये बिल्कुल आखिर ज़माने का वक्त है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़दशे का इज़हार फरमाया, लेकिन मुझे इस बात का ख़दशा है कि फ़ितना रूनुमा हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नौ मुस्लिम हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको एक मसला मिल जाएगा उसको उभारने का और उसके ऊपर जो है एतराज़ात करने का। इस खदशे से मैं भी ये काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि खाने काबा को उसकी पहली तामीर के ऊपर वापस ले आऊँ। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे, ये सुन रहे थे, इन्होंने ये हदीस सुन रखी थी। इनकी जब हुकूमत आई कुछ दिनों के लिए, मक्कातुल मुकर्रमा के ये हाकिम हुए और कमान जब इनके हाथ में आई तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? खाने काबा को मुनहदिम किया और उसको पहली तामीर के ऊपर वापस ले आए। क्यों? मेरे नबी की ख्वाहिश थी। मेरे नबी ने फरमाया था कि काश, मेरा दिल ये चाहता है कि खाने काबा को उसकी पिछली तामीर की तरफ वापस ले आओ।
तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, खाने काबा को पहले की तरह फिर से तामीर करवा दिया, मुनहदिम करवा करके। कुछ दिनों की हुकूमत थी, ख़त्म हो गई। अब आया हज्जाज इब्ने यूसुफ। हज्जाज इब्ने यूसुफ जानते हैं, बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। कुरान करीम के ऊपर ज़बर ज़ेर हरकात जो लगवाए हैं इन्होंने ही लगवाए हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म कर दिया मक्का के अंदर। मक्कातुल मुकर्रमा में खूब कत्लो गारत गरी हुई है। और फिर चूँकि एक मसला बन गया था, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो काम किया था वो एक तारीख़ी हैसियत रखता था। खाने काबा की तामीरें नौ करवाई थी, अब इनका नाम चलता, अरे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का तामीर करता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। उसने लोगों के दरमियान ये बात उठाई कि अरे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ काम किया है। कहा कैसे? अब आवाम कलानाम, आवाम को क्या पता। कहा अल्लाह के नबी ने जो काम पूरी ज़िंदगी नहीं किया वो काम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया है। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई, और वो हदीस जो थी वो इतनी मशहूर नहीं थी लोगों में कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको। कहा अगर यही काम था अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं करवाया। अब इसको बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से बयान किया लोगों में, और लोग भी तैयार हो गए, और फिर खाने काबा को उसने मुनहदिम करवा करके फिर से वैसे ही बनवा दिया जैसे पहले था। हतीम को बाहर करवा दिया, एक दरवाज़ा करवा दिया, दरवाजे के ऊपर करवा दिया, फिर वही काम कर दिया। फिर उसके बाद हज्जाज इब्ने यूसुफ के बाद दौर आया, तो फिर चाहा किसी ने जो बादशाह बने कि फिर से उसको वही तामीर के ऊपर वापस ले आएँ जो पिछली तामीर थी। तो उस वक्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और मदीने के इमाम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, और पूरा मसलक मालिकिया मशहूर है। उन्होंने इस बात का फतवा जारी किया कि खाने काबा से छेड़छाड़ करना अब जायज़ नहीं। अगर इसी तरीक़े से चलता रहा तो लोग खाने काबा को खिलौना बना लेंगे। अब दूसरा बादशाह आएगा तो फिर तोड़ करके पहले जैसा करेगा, फिर तीसरा आएगा वो तोड़ करके फिर दूसरी तरीक़े से करेगा। अब यह इसी मामला चलता रहेगा, खाने काबा तो एक खिलौना बन जाएगा। अब खाने काबा के अंदर छेड़छाड़ करना जायज़ नहीं है, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाए उसको। चुनाचे अब तक वो इसी तरीक़े से बाकी है। ये हज्जाज इब्ने यूसुफ का बनवाया हुआ है खाने काबा जो इस वक्त है। हाँ, ज़रा सी तराश खराश वो तो होती रही है, उसके अंदर कुछ इस्लाहात होती रही हैं, लेकिन वो जो असल बनवाया हुआ है इस नौइयत का वो हज्जाज इब्ने यूसुफ का बनवाया हुआ। लेकिन अब उस फतवे के बाद फिर उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं। तो इस आयत करीमा से एक बात तो ये मालूम हुई कि खाने काबा सबसे पहला वो घर है जो इस कायनात के अंदर बनाया गया। अब इसके अंदर इख्तिलाफ़ है कि ये खाने काबा से पहले कुछ और घर भी बनाए गए थे और ये बाद में बनाया गया, इबादत के लिए बनाया गया। इससे पहले जो घर बनाए गए थे वो रहने के लिए बनाए गए थे, या सबसे पहले इसको बनाया गया। तो इसके अंदर भी इख्तिलाफ़ हो गया। चुनांचे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सुद्दी वग़ैरह कहते हैं कि नहीं, सबसे पहला ये घर है जो इस कायनात में बनाया गया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह के नबी अपना घर पहले कैसे बना सकते थे? वो अपना घर पहले कैसे बना सकते थे अल्लाह के हुक्म की तामील किए बगैर? तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया, फिर उसके बाद अपना घर बनाया होगा। ये उनसे बाईद है कि पहले अपना घर बनाएं फिर अल्लाह का घर बनाएं। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु और दीगर हज़रात की राय ये है कि नहीं, इसके पहले भी कुछ मकानात वग़ैरह बन गए थे, लेकिन वो मकानात इबादत के लिए नहीं थे, वो रहने के लिए बनाए गए थे। लेकिन इस कायनात में सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया, जो अल्लाह की इबादत के लिए और अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए बनाया गया, वो खाने काबा ही है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। तो
अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायत लिखी है दलाइलुन नबुव्वा में कि जिब्रील अमीन आए और कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि आप तामीर कीजिए। जब आप तामीर करेंगे तो आप अव्वलुन्नास होंगे, जो अल्लाह के घर की तामीर करने वाले होंगे। उसके बाद तो बहुत से लोग आएंगे तामीर करने वाले, आप क्या होंगे? अव्वलुन्नास होंगे, लोगों में सबसे पहले होंगे जो खाने काबा की तामीर करने वाले होंगे। और ये घर अव्वलु बैती वुदिअ लिन्नास होगा, यानी ये पहला वो घर होगा जो लोगों के लिए तामीर किया गया अल्लाह की इबादत के लिए। आप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वले नास और खाने काबा अव्वले बैत। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। यकीनन पहला वो घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया, लल्लज़ी बिबक्कता, वो कहाँ पर है? मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है। मीम को बा से बदल दिया गया, मक्का भी है और इसका एक नाम बक्का भी है। मक्का भी है और दूसरा नाम इसका मक्का का बक्का भी है, बक्का। तो बक्का यहाँ पर जो कहा गया इससे मुराद मक्का है, जो मक्का के अंदर तामीर किया गया, सबसे पहली चीज़ ये। फिर अल्लाह ने फरमाया मुबारकन, ये वो घर है कि जो बहुत बाबरकत है। चुनांचे इतनी बरकत, अब देखिए बरकत दो तरह होती है। एक तो ये होता है कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र आए बढ़ते हुए, और एक होता है बातिनी तौर पर उसकी बरकत और उसके अंदर इजाफा होना। अब यहाँ ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ बढ़ नहीं रहा, देखने में लग रहा है खाने काबा उतना ही बड़ा है, उसमें तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है कि आज इतना बड़ा है कल उतना बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन रूहानी तौर पर, बातिनी तौर पर इसकी बरकत है। क्या बरकत है? आप देखें हर साल मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कितने हुज्जाज जाते हैं और सारे के सारे कुर्बानी करते हैं, सारे के सारे कुर्बानी करते हैं। और कितने लोग तो बहुत से जानवर कुर्बान करते हैं, एक अपनी तरफ से करते हैं, उसके बाद जो है वाजिबी कुर्बानी का करते हैं, फिर नफली कुर्बानी का करते हैं, बहुत से जानवर कुर्बान करते हैं, ताकि बाद 100 जानवर कुर्बान करते हैं। इतने जानवर कहाँ से आते हैं? जबकि कोई ऐसा स्पेशल वो भी नहीं है हुकूमत की गाइडलाइन की बाकायदा इस मौसम में बाहर से जानवर को मंगवाया जा रहा हो। अल्लाह की तरफ से बरकत हो रही है, फलों के अंदर बरकत। कभी आपने सुना कि आज के मौसम के अंदर वहाँ पर जो है कहत पड़ गया हो, खाने का सामान नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी बात कभी नहीं। जितने लोग जाते हैं सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बेस्ट फल, दुनिया का सबसे उम्दा फल अल्लाह ताला वहाँ पहुँचाते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ अल्लाह ताला वहाँ पर पहुँचाते हैं, चाहे वो फल हो, खाना हो, हर तरीक़े की चीज़ अल्लाह वहाँ पहुँचाते हैं। ये अल्लाह ने बरकत वहाँ के अंदर रखी है। इसी तरीक़े से जिन लोगों ने साइंसी तौर पर उसका तज्ज़िया किया है, तो खाने काबा के जिस हिस्से की तरफ बारिश होती है, खाने काबा उस हिस्से की तरफ आप देखें तो उस हिस्से के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, ये उसका सर्वे है कि वहाँ पर बारिश की मिक़दार और हिस्सों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये खाने काबा की बरकत है कि उस पूरे हिस्से को सैराब कर देता है खाने काबा। मुबारकन, बाबरकत। इसी तरीक़े से आप देखें रमिए जमार के मौके पर, रमिए जमरात के मौके पर, जहाँ पर हुज्जाजे किराम कंकरी मारते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ख़साइसुल कुबरा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 ज़िंदा मौजिज़ा लिखा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। 2 ज़िंदा मौजिज़ा, पूरी दुनिया को आप चैलेंज कर सकते हैं, हर मुसलमान कर सकता है। सबसे पहला ज़िंदा मौजिज़ा यह कुरान है। यह कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजिज़ा जो क़यामत तक बाकी है। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कोई भी मुसलमान आज के इस दौर के अंदर भी खुलेआम चैलेंज कर सकता है, इस कुरान के मिसल कोई सूरत बना करके पेश कर दो। एक सच वाला साहब है, सच वाला, नाम सुना आप लोगों ने? नाम सुना है? नहीं। ये पहले सऊदी में रहते थे, कंट्री में, वहाँ के खुराक के ऊपर पला करते थे, मुसलमान थे।
बहुत दिनों तक उनकी गाड़ी चलती रही, अरबी वगैरह कुछ उन्होंने सीख लिया। उसके बाद यहूदियों के आलयकार बन गए, कई करोड़ देकर के उनको ख़रीद लिया यहूदियों ने। और अब उनका काम क्या है? उनका काम है कुरान पर एतराज़ करना, कुरान पर एतराज़ करना। तो उन्होंने कहा कि ये जो अल्लाह ने कहा है फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इसके मिस्ल कोई सूरत बनाओ, तो मैं सूरत बनाता हूँ। और उन्होंने एक सूरत बनाई, सूरतुल कोविड। ये जो कोरोना निकला था, कोरोना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोविड-19 ना, इसको अरबी में बोलते हैं कोविड। क्या बोलते हैं? कोविड। तो उन्होंने एक सूरत बनाई, सूरतुल कोविद। उन्होंने इसमें बनाया अल कोविद मल कोविद वमा अदराका मल कोविद। ये सूरत बनाई सचवाला साहब ने। अमेरिका में वाशिंगटन में रहते हैं हमारे सीनियर मुफ्ती यासिर नादीमुल वाजिदी साहब। उन्होंने इस सूरत के अंदर कम से कम 20 गलतियाँ निकाली और सचवाला से लाइव डिबेट के अंदर उन्होंने अरबी की एक इबारत पेश की। वो अरबी की एक लाइन नहीं पढ़ पा रहा है जिस पर ज़बर ज़ेर नहीं लगा हुआ है, और उसने लाइव डिबेट के अंदर एक्सेप्ट भी किया कि मैं सबसे बड़ा जाहिल हूँ, मैं सबसे बड़ा। हकीकत खुल गई और वो बेइज्जती हुई कि पूरी दुनिया ने उसको देखा। ये उस शख्स की बात अभी की मैं कर रहा हूँ जिसको यहूदियों ने, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया है ताकि तुम कुरान पर एतराज़ करो, और उसने एक सूरत बनाई है तो उसका ये हाल हुआ कि फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके लोगों ने खुद उसको गालियाँ देना शुरू कर दिया कि अबे इतना पैसा हम खिला रहे हैं तुमको और तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। फिर दोबारा चैलेंज किया मुफ्ती यासिर साहब ने। हिम्मत नहीं कि वो आ जाए मुनाजरा करने के लिए, हिम्मत नहीं है उसकी, छुप के बिल के अंदर घुसा बैठा हुआ है। ये हालत है इन लोगों की। ये कुरान रहती दुनिया तक के लिए चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए। फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, है दुनिया वालों, अगर हिम्मत है इस कुरान के मिस्ल एक सूरत बना करके दिखा दो। मर जाओगे, नहीं बना सकते। ये अल्लाह के नबी का जिंदा मौजिज़ा है। बात समझ में आ रही है? दूसरा मौजिज़ा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है खसाइसुल कुबरा में। ये दो जिंदा मौजिज़े हैं। दूसरा जिंदा मौजिज़ा जिसको देखना हो जाए देख ले। रमिए जमार के मौके पर जहाँ पर हज्जाज कंकरी मारते हैं, 7 कंकरी मारी जाती है, 3 दिन तक मारी जाती है, लाखों लोग वहाँ पर कंकरी मारते हैं। होना क्या चाहिए था? पहाड़ बन जाता, पहाड़। अरे लाखों लोग आकर के एक जगह कंकरी मार रहे हैं रोज़ाना, तो कहाँ पहाड़ बन जाना चाहिए था ना। हुकूमत की तरफ से कोई एहतमाम नहीं होता, वो कंकरियाँ खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। ये आज से नहीं, जिस वक्त से हज चालू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक का ये आलम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिज़ा है। कहाँ जाती हैं वो कंकरियाँ? हदीस में आता है कि अल्लाह जिन हुज्जाज के हज को कबूल फरमाते हैं उनकी कंकरियों को फरिश्तों के ज़रिए उठवा लेते हैं, और जो कुछ कंकरियाँ वहाँ पर रह जाती हैं वो उन हुज्जाज की कंकरियाँ हैं जिनके हज को रद्द कर दिया जाता। इसलिए मना किया जाता है कि वहाँ से कंकरियाँ चुन करके न मारें। कंकरियाँ चुनना हो तो मुज़दलिफ़ा से चुन करके आएँ। ये हिकमत है इसके अंदर, क्योंकि वो कंकरियाँ पहले ही मरदूद हैं और उन्हीं कंकरियों से आप अपने अरकान को पूरा कर रहे हैं। कुछ बात अकल शरीफ में आ रही है, समझ में आ रही है? यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजिज़ा है। और अभी भी किसी को समझ में ना आए तो उसकी अकल ही पर अगर कोई ताला मार लिया हो, कोई समझना ही ना चाहता हो, खुटवा यहीं गड़ेगा, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, नहीं समझेंगे अल्लाह के नबी। छोड़ दीजिए, आपका काम है दावत पहुंचाना, आपने पहुंचा दिया। आपका काम है समझाना, आपने समझा दिया। हिदायत अल्लाह के हाथ में। खुद ही अगर कोई अपने कान में रुई ठूस ले, अपने आँख के ऊपर पट्टी बांध ले, फिर ऐसे शख्स का क्या इलाज है?
बात समझ में आ रही? तो मुबारकन क्या कहा अल्लाह ने? इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, पहली चीज़, सबसे पहला घर दुनिया के अंदर जो तामीर हुआ वो खाने काबा। दूसरी क्या है? मुबारकन, बाबरकत है, हर तरफ से वहाँ पर लोग खींचे चले आ रहे हैं। और खाने काबा के अंदर वो हैबत अल्लाह ने रखी है, वो जलाल अल्लाह ने रखा है कि उस वक्त जो वहशी अहले अरब थे वो एक दूसरे का खून कर दिया करते थे, लेकिन जब हरम में आया करते थे तो बिल्कुल शरीफ बन जाते थे। हरम में आकर के कोई शैतानी नहीं, अल्लाह ने वो जलाल खाने काबा के अंदर रखा। और पहली नज़र जब खाने काबा पर पड़ती है इंसान का दिल बदल जाता है, इंसान का दिल अल्लाह बदल देता है, बशर्ते कि उसके दिल में इखलास हो, उसका दिल अल्लाह ताला चेंज कर देते हैं। वो अल्लाह ने उसके अंदर कशिश रखी है, वो हैबत रखी है, उसका बयान नहीं। वो है एक नज़्म किसी ने कही है, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। और पूरी नज़्म, बहुत अच्छी नज़्म उसने कही, किसी साहब ने कही, वो बिल्कुल हकीकी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को वहाँ जाना नसीब है, जो जा चुके हैं अल्लाह उन्हें दोबारा बुलाए। मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, पूरे दुनिया जहान वालों के लिए अल्लाह ने हिदायत का मरकज़ अल्लाह ने बनाया है, पूरे जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज़ है। वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और अल्लाह उन्हें हिदायत आता फरमाते हैं। चुनांचे हजरे अस्वद के ऊपर जो बोसा देता है, हजरे अस्वद के ऊपर जो बोसा देता है या इस्तिलाम करता है, जिस नीयत को लेकर के वो बोसा देता है या इस्तिलाम करता है, अल्लाह उसके दिल पर वैसी मोहर लगा देते हैं। ये जो हजरे अस्वद है ये एक आला है, आला परखने के लिए इंसान के दिलों। जब इंसान का दिल उसके सामने जाता है, जैसी नीयत उसके अंदर होती है अल्लाह उसी के ऊपर मोहर लगा देते हैं। चुनांचे हज के मकबूल होने की अलामत लिखी है उलमा ने कि हज के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो पहले से बेहतर हो जाती है। पहले नमाज़ों की पाबंदी नहीं थी, अब नमाज़ों की पाबंदी करने लगता है। पहले रोज़ों का एहतमाम नहीं था, अब एहतमाम करने लगता है। पहले चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ जाती है। अल्लाह के नबी जैसा चेहरा बना लेता है, सुन्नतों की इत्तिबा करने लगता है, उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। और हज जब मकबूल नहीं होता है तो जो पहले की ज़िंदगी थी उससे ख़राब हालत हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह उसी पर मोहर लगा देते हैं। जैसे रमज़ान के अंदर जिसकी इबादत कबूल हो गई, जिसका रमज़ान अच्छा गुज़रा, उसका पूरा साल अल्लाह ताला अच्छा गुजारते हैं। साल का अच्छा या बुरा होना ये रमज़ान के अच्छा गुज़रने या ख़राब गुज़रने पर मौक़ूफ़ है। इसी तरीक़े से पूरी ज़िंदगी का अच्छा गुज़रना या ख़राब गुज़रना ये हज के मकबूल होने या मरदूद होने पर मौक़ूफ़ है। जैसी नीयत लेकर के इंसान जाता है अल्लाह की तरफ से वैसी ही मोहर लग जाती है। ये हिदायत का मरकज़ है, पूरे आलमीन के लिए, पूरे जहान वालों के लिए अल्लाह ने हिदायत का मरकज़ बनाया है। फिर अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, इसमें खुली निशानियाँ हैं, मिन जुमला उनके एक मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम आपने देखा होगा, खाने काबा के दरवाज़े के सामने एक छोटा सा शीशा नुमा एक घर बना हुआ है, उसके अंदर वो पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। उस पत्थर के अंदर अल्लाह ने वो खसूसियत अता फरमाई कि अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ऊपर ज़रूरत होती काम की तो ख़ुद ब खुद अपने आप ऊपर हो जाता, और जब नीचे ज़रूरत होती तो नीचे हो जाता। और इसी तरीक़े से इस कदर उसको मोम और नरम बनाया था
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैर का जो निशान था उसने अपने आप के अंदर उसको जज्ब कर लिया। वो निशान भी नज़र आता है, आप जब शीशे से देखेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो पैर का निशान बना हुआ वो नज़र आता है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, पहले वो अलग से नहीं रखा हुआ था कि मक़ाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। जो तवाफ़ के बाद 2 रकात नफल पढ़ी जाती है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो मक़ाम इब्राहीम के पास उसे पढ़ो। तो फिर क्या किया गया कि उसे निकाल करके, वो जो पत्थर था उसे निकाल करके वहाँ पर एक छोटा सा वो जो है मकान बना दिया गया, और फिर उसके बाद लोगों के हुजूम के ख़दशे से उसको पैक कर दिया गया शीशे के अंदर, और वो बाहर से नज़र आता है। और फ़ुक़हा लिखते हैं कि चूँकि पूरा हरम ही मक़ाम इब्राहीम है, इसलिए अगर वहाँ पर जगह न मिले, चूँकि बड़ा हुजूम होता है, लाखों की भीड़ होती है, अब कहाँ सब लोग वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहें तो 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते। इसलिए जहाँ भी पूरे हरम में जगह मिले 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ अदा कर लें, वो अदा हो जाएगी। लेकिन अफजल क्या है, मक़ाम इब्राहीम के पास अदा करना। अगर अल्लाह तौफ़ीक़ दे और गुंजाइश हो तो फिर वहाँ पर अदा कर ले। हर बार ना अदा कर सके तो किसी तवाफ़ के बाद वहाँ पर अदा कर ले, ताकि वो भी अफजलियत का मकाम हासिल हो जाए। ये मक़ाम इब्राहीम, और ये ज़मज़म के पास ही है। अब तो उसको ऊपर से पूरा ढाक दिया गया, कुछ पता नहीं चलता है। पहले वहीं पर ज़मज़म का कुआँ था और उसी के बगल में मक़ाम इब्राहीम को नस्ब कर दिया गया। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, उसमें खुली वाज़ेह निशानियाँ हैं, मिन जुमला उनके मक़ाम इब्राहीम भी है। वमन दखलहु काना आमिना, और एक फ़जीलत ये बयान फरमाई कि हरम की खुसूसियत ये है कि जो उसमें दाखिल हो जाता है वो मामून हो जाता है। हत्ता कि परिंदे भी वहाँ पर किसी का शिकार नहीं कर सकते। हुदूद हरम के अंदर किसी का शिकार, किसी परिंदे का शिकार करना मना, किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाना, अज़ियत पहुँचाना मना। हत्ता कि अगर कोई कातिल भी हो, कोई कत्ल करने वाला हो, उसकी सज़ा कत्ल है, लेकिन अगर वो हरम में दाखिल हो गया, अब हरम में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता है। हरम में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हरम में दाखिल हो गया वो मामून हो गया। अब उसको मजबूर किया जाएगा कि वो हरम से बाहर निकले। अब हरम से बाहर निकलेगा, अब उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ करके अब उसको अदालत में ले जाया जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन हरम के अंदर नहीं। इसलिए परिंदे भी मामून होते हैं हरम के अंदर, और इंसान भी मामून होता है। अल्लाह ने ऐसी जगह बनाई, वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के वास्ते लोगों के ज़िम्मे उस मकान का हज करना है, यानी उस शख्स के ज़िम्मे जो कि ताकत रखे वहाँ तक जाने की। ये आयत करीमा हज की फ़र्ज़ियत पर दलील है। इससे हज की फ़र्ज़ियत साबित होती है कि जो शख्स इतना पैसा रखता हो कि वो हज के जाने और आने के किराए के ऊपर इस वक्त क्या हो, कादिर हो, इसी तरीक़े से जितने दिन वहाँ पर रहे अपने अहलो अयाल का ख़र्चा भी उतने दिन का दे दे। इतना पैसा उसके पास हो कि जितना दिन वहाँ लगेगा, जैसे आजकल 40 दिन 44 दिन जो भी लगता हो लमसम, तो इतने दिन का ख़र्चा अपने घर वालों को दे दे कि भाई मैं इतने दिन नहीं रहूँगा, तो इतने दिन का ख़र्चा ये है, और जाने आने का उसके पास किराया हो, पैसा हो, तो अब उसके ऊपर हज क्या है, फ़र्ज़ है। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और हदीस के अंदर भी आता है कि जिस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ है और उसने हज नहीं किया, वलम यहुज, उसने हज नहीं किया, तो अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वाइद बयान फरमाई है। फरमाया माता यहूदियन औ नसरानिया, या तो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। बहुत से लोगों को देखा गया कि वो सारा काम करते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं अपने टाइम के ऊपर, लेकिन हज को टालते हैं। हज को टालना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तानियों के लिए तो ये मशहूर हो चुका है कि जब ये 60 के बाद चले जाएंगे तब इनका इरादा बनेगा हज करने का, ताकि वहाँ पर व्हील चेयर पर बैठ करके हज करें।
ना इतना पैर में ताकत रहेगी कि तवाफ़ कर सकेंगे, ना सफ़ा मरवा की सही कर सकेंगे, ना मिना, ना मुज़दलिफ़ा, ना अरफ़ा कहीं जा सकेंगे। यही सूरत हाल होती है। अब पकड़ करके उनको व्हील चेयर के ऊपर लेकर के जाया जाता है। जवानी के अंदर हज नहीं करते, क्योंकि सबसे लास्ट हम लोगों ने ऐसा ज़हन बना लिया है अपना कि सारा काम जब दुनिया का हो जाएगा, लड़के की शादी, बेटवा की शादी, बिटिया की शादी, 4 बिटिया है तो सब की शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, मकान बनवाना है, पहले मकान बनवा लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना, और कोई काम तो नहीं रह गया दुनिया का, सब कुछ हो गया। 70 के हो गए हैं हजरत, अब हज। आखिर इंडोनेशिया वालों को हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह शादी होती है, सबसे पहला काम दूल्हा दुल्हन हज के लिए जाएंगे। आप लोग भी ऐसे दस्तूर बनाइए। सुन्नत हसना जो है, इसके अंदर सुन्नत हसना को अगर आप जारी करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा। ये सुन्नत कबीहा नहीं है, सुन्नत हसना है। शादी के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हज की तौफीक नहीं होती। लोग किस्मत से जाते हैं शहर नबी, माल और दौलत के अंबार अपनी जगह। सबसे पहले दिल से इरादा करें, नियत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, उसके लिए कुछ पैसा निकाल करके अलग से डालें। अल्लाह नियतों को देखते हैं, उसके ऊपर अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। जब हमारी ही नियत नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। एक बेचारे तकिया के बाबू दादा थे, बाबू दादा ये तकिया, उनके दिल के अंदर इतनी ख्वाहिश हज करने की, हर वक्त आते कि बेचारे फॉर्म भरे, उनका नाम नहीं आया, फिर आए, वो दुआ कर दीजिए हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने दुआ एक उनको बताई पढ़ने के लिए, उनके लिए दुआ भी किया, अल्लाह के करम से उसी साल नाम आ गया। एक एक चीज़, हज कैसे करना है, क्या अरकान है, कौन सी दुआ कहाँ पढ़ना है, उन्होंने पूरी एक कॉपी बनाई, पूरी एक कॉपी। उन्होंने वर्कशॉप किया था, सारे हुज्जाज को जमा किया था जौनपुर। तलबिया तक नहीं याद है हाजी साहब को जा रहे हैं हज करने के लिए, तलबिया भी याद नहीं है, सारा सामान रेडी है, हाजी साहब जा रहे हैं हज करने के लिए। ने कहा तलबिया याद किए कि नहीं, तलबिया का पता नहीं है, जा रहे हैं। वहीं जाके सब सीख लेंगे। वहाँ जाके क्या सीखेंगे भाई। वहाँ पर अजीज़िया के अंदर एक दादा थे, वो तो अजीज़िया में रहते थे, वही नमाज़ पढ़ते थे। आखिर वक्त में जब हज के अय्याम आ गए तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, कौनो काला काला घर यहाँ है, कौनो सुने काला काला घर है, तनी हमऊ के दिखा देते हो। ये सूरत हाल है। घर वाले भेज दिए दादा को, ना तलबिया का पता, ना हज के अरकान का पता, ना एहराम बांधने का मसला मालूम। इस तरीक़े से एहराम बांधते हैं, पूरा सतर नज़र आता है, पूरा सतर। इसीलिए मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुहू ने मसला लिख दिया है कि अगर नहीं आता, खुल जाता है तुम्हारा, तो इससे बेहतर है कि तुम लुंगी पहन लो सिली हुई, कि हराम का इर्तिकाब न करो। हरम के अंदर पूरा सतर दिखाई देता है, और उसकी प्रैक्टिस करना है ना। हम अल्लाह का एक अरकान अदा करने जा रहे हैं, हज अदा करने जा रहे हैं, उसमें बहुत से अरकान होते हैं। अब देखिए, ईद बकरीद की नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है ना, हर मुसलमान 2 मरतबा पढ़ता है ना। लेकिन फिर भी अगर तरीक़ा ना बयान किया जाए तो क्या होगा, हर इंसान की नज़र अपने बगल वाले मौलाना साहब पर रहती है, क्योंकि ऐसा जुब्बा खुब्बा रहता है कि पूरे मौलाना साहब नज़र आते हैं, और मौलाना साहब सोचते हैं कि ये बगल वाले मौलाना साहब हैं। पता चला मन तुरा हाजी बुगोयम तू मुरा हाजी बुगो, ना उनकी नमाज सही ना उनकी नमाज सही, कोई बांध रहा है कोई छोड़ रहा है। तो ये तो हाल हमारा 2 रकात नमाज में है, जो हर साल 2 मरतबा पढ़ते हैं। हज जो ज़िंदगी में 1 मरतबा किया जाता है, उसको सीखते ही नहीं और चले जाते हैं हज करने के लिए, और वहाँ पर क्या गुल खिला के आते हैं, अल अमान वल हफीज़। हमारे पास वीडियो आप देख लीजिएगा, रमिए जमार पर मुफ्ती राशिद साहब ने बताया, मैंने देखा एक बंदा आया, अपनी चप्पल उतार करके खींच के मारा, कर यही शैतानवा रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहकारा, चप्पल खींच करके मारा। तो अल्लाह के वास्ते हज करने से पहले हज के अरकान सीखें, ये सीखने की चीज़ है। खूब दावतें उड़ाई जाती हैं, माले पे माला, दावत पे दावत, और जो ज़रूरी चीज़ें उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं होती है। लेकिन अम्मा जा रही हैं हज करने, अब्बा जा रहे हैं हज करने, औलाद को ये चाहिए कि कम से कम उनको तलबिया याद करा दें, हज के अरकान उनको सिखाएं, एक एक चीज़ रोज़ाना अगर सिखाएं तो कितनी चीज़ें उनको याद हो जाएं। लेकिन इसकी फ़िक्र ही नहीं होती, इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं होती।
बहुत अफसोस की बात है। याद रखें, हज के बारे में बड़ी सख्त वाइद आई है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं किया और वो मर गया तो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होगा। और कुरान में अल्लाह का इरशाद है, आगे देखें अल्लाह ने क्या कहा, वमन कफ़र, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, वमन कफ़र, यानी पहले कहा कि अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है और फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहे वमन कफ़र। उलमा ने इससे मसला निकाला है कि अगर हज फ़र्ज़ होने के बाद भी नहीं किया तो ये दर हकीकत उसका फ़ेल काफिरों वाला है। बाज़ उलमा ने तो उसको इस्लाम से ख़ारिज किया है, हकीकी कुफ्र का इतलाक़ कर दिया। लेकिन अक्सर उलमा के नज़दीक अगरचे वो इस्लाम से ख़ारिज नहीं है, लेकिन उसका ये अमल काफिरों वाला अमल है कि एक मुसलमान से ये बात हो ही नहीं सकती कि अल्लाह के हुक्म के आगे वो अपने आप को सरेंडर न करे, अल्लाह के हुक्म का वो इनकार करे। गोया कि अमली तौर पर तो इनकार ही कर रहा, अगरचे ज़ुबानी तौर पर नहीं किया। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, जो शख्स मुनकिर हो, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सारे जहान वालों से बेनियाज हैं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो कोई हज के लिए जा रहा है तो इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम करोगे तो अपने लिए करोगे, अल्लाह की किबरियाई में इजाफ़ा नहीं होगा हमारे हज करने से। अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, और न करें तो अल्लाह की शान कम नहीं होगी। कुल या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। अज़ान कितने बजे है? 8:45 पे, लेकिन कुछ जगहों पर तो पहले ही है ना, कुछ जगहों पर पहले ही है। बस करते हैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। दुआ पढ़ लें, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर तशरीक का मसला ये है, बहुत से लोग ये जो अय्याम चल रहे हैं, आज की जो सुबह फ़जर से लेकर के 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक, यानी बुध की असर तक पढ़ना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द पर भी वाजिब है और औरतों पर भी वाजिब है। मर्द बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। औरतें अक्सर इससे गाफिल हो जाती हैं, इसलिए औरतों को मसला बता दें। और अगर कोई नमाज छूट जाती है, कोई नमाज हमारी छूट गई, बाद में उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर भी उसको आवाज़ के साथ मर्द पढ़ेगा ज़ोर से। कभी ऐसा होता है कि जमात के साथ पढ़े तब तो पढ़ लिया, लेकिन अगर अलग से नमाज छूट गई और अलग से पढ़ रहे हैं तो फिर तकबीर तशरीक नहीं, और पढ़ते भी हैं तो आहिस्ता पढ़ते हैं, आहिस्ता नहीं ज़ोर से पढ़ना है। हत्ता कि ये मसला है कि आज की नमाज छूट गई, कल भी अगर क़ज़ा कर रहे हैं, यानी इन अय्याम तशरीक के अंदर हम नमाज अगर क़ज़ा कर रहे हैं तो उसके बाद भी ज़ोर से तकबीर कहना वाजिब है। इसका एहतमाम करें, अक्सर इससे गफलत हो जाती है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसका एहतमाम करना ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें सब लोग। और एक मरतबा, सिर्फ़ एक मरतबा है ये सुन्नत, एक मरतबा वाजिब, एक मरतबा से ज़ायद ये साबित नहीं है। अगर कोई पढ़ रहा है तो इसका एअतिक़ाद न रखे कि 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है या 3 मरतबा पढ़ना वाजिब है, इस एअतिक़ाद के साथ न पढ़े। वैसे ही कोई पढ़ रहा है, अल्लाह की तकबीर है, पढ़ सकता है, एअतिक़ाद के साथ पढ़ेगा तो अब दीन के अंदर ज़्यादती होगी। एक मरतबा साबित, ठीक है ये। और कल जब ईदगाह की तरफ चलें तो फतावा हिंदिया की इबारत है, ईदगाह की तरफ जब चलें तो बकरीद में, ईद उल अज़हा में बावाज़े बुलंद तकबीर तशरीक पढ़ना है, और ईद उल फित्र के अंदर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना है, और बकरीद के अंदर बावाज़े बुलंद पढ़ना है। इसी तरीक़े से बकरीद के अंदर बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि आदमी अपनी क़ुरबानी से पहला खाना खाए। अगर सहूलत के साथ ये काम हो सके बेहतर अमल है, नहीं हो सकता है तो कोई हरज नहीं। नहीं हो सकता है हरज, जैसे कहीं आप कुर्बानी करवा रहे हैं, वहाँ से गोश्त आएगा 4 बजे, तो 4 बजे तक आप भूखे रहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, औरतें घर में भूखी बैठी रहें, तो फिर कोई मसला नहीं, आप खा सकते हैं। हाँ, घर में कुर्बानी हो रही है और जल्दी हो जाएगी और फिर उसी के गोश्त से आपको पहला
वो खाते हैं, तो फिर इसमें फ़जीलत है कि आपको पूरे रोज़े का सवाब मिल जाएगा। लेकिन इसमें औरतों को आप मुश्किलात में ना डालें। अगर ज़्यादा ताख़ीर हो रही है तो आप खिला पिला सकते हैं। हाँ, सुबह पानी वानी पीने में, चाय वगैरह पीने में कोई हरज नहीं, उतना पी सकते हैं सहूलत के। हाँ, पानी पी सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। खाना जो खाना हो पहला, वो खाना सहूलत अगर हो सके तो अपनी क़ुरबानी से। अगर सहूलत नहीं है तो फिर कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत